गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने 2-3 टॉपिक पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने थोड़ा सा वापस रिवीजन किया था कि एंगल दे रखे हैं, एंगल निकाले थे अपन ने, एंगल की वैल्यू दे रखी थी और एक अगर नेगेटिव एंगल दे रखे थे तो उससे भी अपन ने एंगल की वैल्यू निकाली थी। फिर अपने पास आगे जो टॉपिक था उसके अंदर टॉपिक था कि जैसे अपन को मुख्य मान मतलब उसकी रेंज और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी थी, तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में एक अपन ने पढ़ा था, जो टॉपिक लगाया था हमने लाल बटा कक्का, मतलब कोई भी आपको राइट एंगल दे रखा है समकोण त्रिभुज, और उस समकोण त्रिभुज के अनुसार अपन ने सॉल्यूशन किया था उसका। आगे अपन बात करते हैं फिर उसके बाद में कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति का योग 90 डिग्री होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 और एक अपने था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। इन तीनों के फॉर्मूले पढ़ने के बाद में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे अपन ने। अब अपन आगे टॉपिक पढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा जो आपने पहले पढ़ा वही अब आगे चल रहा है। देखिए जैसे अब अपन पढ़ते हैं, एक सेकेंड, टॉपिक है अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब कोई भी आपको प्रतिलोम त्रिकोण में दे रखा उसका उल्टा, ठीक है, जो इन्वर्स का इन्वर्स पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है व्युत्क्रम पढ़ रहे हैं अपन। अब व्युत्क्रम कैसे देखो, जैसे अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स 1/x हो तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको पता है कि साइन इनवर्स में जो वैल्यू 1/2 की होती है वो कॉसेक इनवर्स में 2 की होती है, उल्टा होता है ऐसे। तो साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला बन गया। अब साइन इनवर्स के बाद में इसी से आगे रिलेटेड कि अगर मान लो कॉसेक इनवर्स दे रखा हो अपन को 1/x, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स। फिर अपन बात करें tan इनवर्स 1/x, तो इसका फॉर्मूला होगा cot इनवर्स x। फिर बात करें अपन कि अगर cot इनवर्स 1/x हो तो इसका अपना पास फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x। नेक्स्ट बात करें अपन cos इनवर्स, अगर 1/x दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा sec इनवर्स x, और sec इनवर्स अगर sec इनवर्स 1/x दे रखा है तो इसका हो जाएगा आपके cos इनवर्स x। अब ये जो टोटली आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे ही देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं। मतलब यहाँ पर आपने देखा, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उस टेबल से रिलेटेड एक क्लास में अपन पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जैसे उसके क्वाड्रेंट के बारे में, जो चतुर्थांश होता है हम उसके बारे में सीखेंगे और इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि 1/x है तो सामने वाला, जैसे अपन पढ़ते थे एक साइन थीटा है उसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। उसी के बेस पे अब अपन वही काम कर रहे हैं, मगर यहाँ वैल्यू की बात हो रही है क्योंकि इन्वर्स आ गया और इन्वर्स के अंदर हमेशा वैल्यू होती है ना कि एंगल होता है। अब जैसे यहाँ पर एक जनरल सा सवाल है, जैसे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा साइन इनवर्स 3/5 प्लस सेक इनवर्स 5/3, इसको सॉल्व करना है। अब आप यहां देखो साइन इनवर्स 3/5, ये तो अपन ने वापस ऐसा कैसा लिख दिया। आगे हमारे पास क्या है कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। आप सेक को देखो कि सेक को अपन जब देखते हैं तो जब वो कॉस में बदलता है तो वैल्यू उल्टी होती है। तो सेक इनवर्स को मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 3/5। अब ये होते ही आप देखो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो फॉर्मूला होता है π/2। और इसी फॉर्मूले के हिसाब से इस पूरे की ही जो वैल्यू होगी हमारे पास, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। ये आंसर आ गया। मतलब आपके पास छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लें कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करने का मतलब वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू का सीधा सा मतलब है sec को cos में बदला तो sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स क्या हो गया, π/2। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन करते हैं और अपने पास ये दे दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो सीधा सा मामला है कि ये तो tan बन गया, sec इनवर्स है। sec इनवर्स का अपन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट, sec इनवर्स का अपन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पिछले पन्ने में देखा कि sec इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन, cos इनवर्स। तो ये sec इनवर्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स, उल्टा हो जाएगा अंदर वाला, और ये बन गया sin इनवर्स। अब आप जानते हैं कि cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स, अभी जस्ट पिछले पन्ने पे काम लिया कि sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स है, वो क्या होता है अपने π/2 होता है। अब ये π/2 होता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अपन देखते हैं कि यहाँ जो पूरी की पूरी ये वैल्यू बनेगी अपने पास, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, π/2। तो tan π/2 और tan π/2 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और समझिएगा, साइन 3/4 और प्लस tan इनवर्स 4/3, इसको सॉल्व करना है। अब सीधी सी बात, दोनों ही tan आ गए, तो आप क्या करोगे, ये तो साइन रहा, ये tan रहा, यहाँ जो tan है उसको अपन उल्टा करते हैं तो cot में बदलता है, और ये हो जाएगा 3/4। तो आप देख रहे हो कि ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। क्या फॉर्मूला बन रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। अब इसके अकॉर्डिंग में आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा का पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये पूरा का पूरा बन रहा है, एक सेकेंड, ये 4 था, ये 4 था। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास बन गया क्या, π/2। अब π/2 बना तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, तो साइन और इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, π/2। ये हो गया sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। बस इतना सा अपन को ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास एक टॉपिक हो गया, ठीक है, नया टॉपिक था। जैसे कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक पढ़ा, जैसे ये जी टॉपिक है, ठीक है। इसको जी वाली हेडिंग दे देना आप, ऐसे आप पढ़े हैं तो आगे के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि कैसे किस प्रकार से आपके पास टॉपिक होते हैं। अब देखो अपने पास अभी तक जो टॉपिक पढ़े गए हैं, तो जैसे सबसे पहले तो अपने नॉर्मल से कोण के मान से कोण निकाला, अगला हमने निकाला ऋणात्मक कोण था तो उसके द्वारा अपन ने मान निकाला, फिर अपन ने मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू को पढ़ा, फिर अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज से संबंधित लाल बटा कक्का को पढ़ा। लाल बटा कक्का के बाद में अगला आपने पढ़ा प्रतिलोम त्रिकोण में जिनका योग 90 होता है, जैसे ये वाले 90 वाले पढ़ लिए थे। 90 वाले पढ़ने के बाद में अब अपन ने क्या पढ़ा, इनवर्स वाला। 6 टॉपिक पढ़ लिए दिमाग में सीधा सीधा। अब यहाँ तक आने वाले टॉपिक सारे एक एक नंबर के थे। अब थोड़े बड़े शुरू होते हैं। बड़े कैसे, देखो अगला जो हमारा टॉपिक है एच टॉपिक ये कहता है एच टॉपिक है अपना जहां इनवर्स के फॉर्मूले हो, स्पेशली tan इनवर्स से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड बात करते हैं। इनसे रिलेटेड कैसे, देखो कि हमारे पास में 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स, कि 2 tan इनवर्स x हो तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अपना अगला फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर उसके बाद में अगला फॉर्मूला है कि अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। और एक चौथा फॉर्मूला अपन देखिए, इसके अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और चौथा एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z हो, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये टोटल 4 फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे, देखो ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, टू tan इनवर्स 1/3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 2 tan इनवर्स 1/3 कहा, तो आपने अभी फॉर्मूला देखा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन। तो ये पूरा का पूरा काम किसका कर रहा है, आपके x का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, x का। तो ये x का काम कर रहा है, तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, देखो 2 tan इनवर्स वाले का कि tan इनवर्स और ब्रैकेट में कह रहा है 2x, तो 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 अपॉन में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये तो tan इनवर्स बन गया। यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर तो रहेगा 2/3, नीचे करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना रहेगा 9 बन गया। अब ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर तो बन गया 2/3, नीचे अपन सॉल्व करेंगे तो 9 का 1 से गुणा कीजिए, 9 में से 1 गया, कितना रह गया 8/9। अब ये 8/9 रहा, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कि tan इनवर्स ऊपर तो बचा 2/3 और नीचे क्या बचा 8/9, उल्टा होगा ये हो जाएगा। अब 3 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 3/4, ये आपका आंसर आ गया। तो 2 tan इनवर्स 1/3 दे रखा था, तो इसको सॉल्व अपन ने किया और अपना आंसर आया। अब ये कहते हैं साइन में बदलो, तो देखो इसको साइन में बदल सकते हैं अपन लाल बटा कक्का वाले से, जो राइट एंगल ट्राइंगल लगाते हैं। जैसे आज राइट एंगल ट्राइंगल लगाएं, तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सीधा सा हिसाब किताब है कि देखो लंब और आधार, लंब जैसे 3 है, आधार 4 है, कर्ण 5 आएगा, साइन में गएगा, साइन में कॉस में किसी में गए, आराम से अपन इसके बेस पर इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एग्जांपल हो tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देखिए, अब इसका जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, 3 का 2 बार तो 4 आएगा, यहाँ 2 से 3 बार तो 3 आएगा। यहाँ अपन देख रहे हैं 2 से 2 कट रहा है, काटो नहीं तो आप सीधा करो, देखो ऊपर 2 और नीचे 6, जहाँ से आपको आगे हल करने में आसानी रहेगी। अब क्या है कि हम जब इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो ऊपर तो देखो रहा 7/6, नीचे अपन 6 × 1 6 में से 2 गया, क्या रह गया 4/6। अब आप देख रहे हो 6 से 6 तो कट गया, अब 6 से 6 कट गया, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आएगा, देखो
कि tan इनवर्स ऊपर तो रह गया 7 और नीचे रह गया 4, ये आंसर बना। ये अपना सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, अपन एक नॉर्मल बात कर रहे हैं जिससे आप समझने में आसानी से समझ सको। देखो अगला नेक्स्ट सवाल है, tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 2/3। अब इसको सॉल्व करना। इस बार आ गया माइनस बीच में, तो माइनस आ गया तो छो आया। फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स क्या होगा, ऊपर x माइनस वाई, तो 3/5 माइनस 2/3 अपॉन 1 प्लस 3/5 इंटू 2/3। अब देखिए आप एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का 15, तो 15 का 3 टाइम्स तो ये हो गया 9, 3 का 5 टाइम ये हो गया 10। अब नीचे आप देखिए वही बात है, काटो मत आप, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 6 और ये हो गया 15। अब ये 6 और 15 हुआ है, अब अपन वही एलसीएम लेते हैं, तो tan इनवर्स ऊपर तो रह गया -1 अपॉन 15 और नीचे क्या रहा देखो 15 इंटू 1 और ये हो गया 21 अपॉन 15। अब आप देखो कि 15 से 15 तो कट गया, 15 से 15 कटने के बाद में अपन देखेंगे कि tan इनवर्स -1 अपॉन 21। अब आपको पता है कि tan इनवर्स में माइनस होता है तो माइनस बाहर आता है, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 21 बन गया ये आंसर। तो देखो तीनों ही टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। देखो लास्ट वाला टाइप जो है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, उसको करने का तरीका अलग होगा। कैसे, अभी जैसे क्वेश्चन को समझेंगे आगे अपन। अब अपने पास क्या है कि देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल आया, एक एग्जाम्पल आया, जो एग्जाम्पल आ गया साइन कॉस में। देखो वैसे फॉर्मूले तो होते हैं साइन कॉस के भी, मगर अपन को साइन कॉस के फॉर्मूले याद नहीं रखने, अपन को 10 से रख के ही करना है। हम सिर्फ और सिर्फ 12th के स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं, उसके बाद का नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन के हिसाब से उसका लेवल अलग जाएगा। तो देखिए नॉर्मल अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 ये दे दिया, और सॉल्व करके इक्वल टू में कोई ना कोई आपको वैल्यू पूछे। जैसे मान लो आपको आंसर पूछ रहा है साइन इनवर्स में, या कोई ना कोई वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी अभी लिख देंगे। अब अपन को ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS, तो LHS है अपने पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब सीधी सी बात है कि इन दोनों को ही tan में कन्वर्ट करना है। अब tan में कन्वर्ट कैसे होता है, देखो कि जैसे ये साइन इनवर्स दिख रहा है आपको, अब इस साइन इनवर्स को देखो आप, तो साइन इनवर्स के अंदर आप एक सीधी सी बात देखिए कि साइन थीटा जब अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ही नहीं होता है, मतलब P/H होता है। तो यहाँ पर जो लंब दिख रहा है आपको, लंब है 3 और कर्ण दिख रहा है वो है 5। सीधी सी बात है, आप आधार निकाल लीजिए, तो आधार कितना आएगा 4, पाइथागोरस से निकालेंगे 5 के वर्ग में से 3 का। ऐसे कैसे अगले की बात करें अपन, दूसरा जो हमारे पास पड़ा है ये वाला, यहाँ पर आप देखोगे कि लंब तो है नहीं, हमारे पास आधार है। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। अब 12 और 13 आगे यहाँ से आप लंब निकाल लीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 13 का वर्ग 169, 12 का 144, घटो के 25 रहेगा, ये आ जाएगा 5। आगे दोनों, अब ये दोनों आने के बाद में हमें इन दोनों को tan में लिखना है। अब जब tan में लिखेंगे तो देखिए tan में क्या आएगा कि tan इनवर्स, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, अपने बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या आया यहाँ पे 3 है, ठीक है। और जब बेस की बात करेंगे तो कितना है 4 है, प्लस आगे चलें अपन tan इनवर्स, यहाँ देखिए कितना है लंब 5, आधार कितना है 12। अब अपना फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा, जो पीछे हमने पढ़ा था जैसे अभी ये वाला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लग रहा है,
अब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए इधर, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब अपन यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 हो गया। अब देखो एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, लिखा 12, 3 टाइम ये आ गया 9, ये 1 टाइम ये आ गया 5, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 15 और ये आपके हो गया 48। अब tan इनवर्स ऊपर तो हो गया 14/12, नीचे अपन 48 एकम 48, 48 में से 15 जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे 33 अपॉन 48 हो गया। काटा पीटी भी कर देंगे अपन। अब देखो काटेंगे इनसे, तो काटेंगे तो क्या होगा, अब यहां आप देखोगे tan इनवर्स तो है ही है, ऊपर तो पड़ा है 14/12 14/12, नीचे है उसका रिवर्स किया 48/33। अब काटो, देखो 12 से काट लो, 12 चौक 48, ये और कहीं से कट नहीं रहा है तो गुणा कर लीजिए, तो 14 चौका 56 और अपॉन कितना आ गया 33। अब मान लो आपको उत्तर साइन में मांगा है, अब साइन में जब मांगा है तो साइन में क्या होगा, देखो आपको आंसर जो दे रखा होगा, अब मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे 56/65, ये 9 6 सही। अब देखो आप यहाँ देखो आंसर अपन को ये चाहिए, अपना जो आंसर आया वो tan में आया, तो tan को वापस साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आप ये देखिए कि यहाँ लंब है, अब है 56 और आधार है वो है 33। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आपका 65 ही आएगा, करके देख लेना, इसका स्क्वायर जोड़ देना। तो इसलिए जो आपको आंसर चाहिए, आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए साइन में, तो साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है 56 और कर्ण कितना हो गया आपके 65, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो आपकी किताबों में जो भी साइन कॉस में ऐसे दे रखे हैं और सिद्ध करने हैं, आपको प्रूफ करने हैं, तो सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा कि इन दोनों को ही आपको tan में कन्वर्ट करना है। और tan में कन्वर्ट करने के लिए अपने पाइथागोरस प्रमेय और राइट ट्राइंगल जो अपन लगाते हैं उसके बेस पे अपन लिखेंगे मान लिख के चेंज किया, tan को पूरा सॉल्व कर ले, सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू को अपन ऐसे कर लेंगे। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की, जैसे एक साथ अपना कोई क्वेश्चन आता है एग्जांपल के तौर पे, जैसे क्वेश्चन आया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/5 और माइनस tan इनवर्स 2/7, एक साथ दे दिया और कहता वैल्यू निकालिए इसकी। अब इसकी जो वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए कि सबसे पहले इधर तो फॉर्मूला लग रहा है वो 2 tan इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 2x, तो 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस यहाँ फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा 3/5 माइनस 2/7 1 प्लस 3/5 इंटू 2/7। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, अब यहाँ चाहो तो काट लो यहीं से, यहाँ तो ऊपर तो 1 रहना ही है, नीचे अपन सॉल्व करेंगे तो 3/4 रहेगा प्लस यहाँ अपन कैलकुलेशन करेंगे तो देखो एलसीएम आएगा 15, एक सेकेंड, एलसीएम आएगा आपके 15 आएगा तो 5 से 3 ये हो गया 9 7, एक मिनट 15 क्या 35, 15 लिख दिया मैंने 3 और 5 के चक्कर में। यहाँ अपन लिखेंगे 35 आएगा, तो 5 से ये 7 बार तो 7 × 21 माइनस 7 से ये 3 बार तो ये हो गया 6, नहीं सॉरी 7 से 5 बार,
जगह कम होने से लिखने में दिक्कत आ रही है। ये लो, अब की बार तो सही दिखाई दे। ये आ गया 35, ये 5 से 7 बार तो ये 21 हो गए, ये 7 से 5 बार तो ये 10 हो गए। अब नीचे आप देखो कि 1 प्लस ये हो गया 6/35। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स तो था ही था, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होते ये हो गया 4/3 प्लस ये tan इनवर्स, इसको सॉल्व करो, देखो ऊपर बचा 11/35, नीचे बचा 35 और ये 6 41/35। अब यहाँ 35 से 35 को काट दो, ये काटोगे आप, काटने के बाद में हमारे पास क्या बचा इधर से, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस, और इधर हमारे पास बच गया tan इनवर्स 11/41। तो अब आपने देखा कि पहला यहाँ पे 2 tan का भी आ गया फॉर्मूला, इधर माइनस का भी आ गया, दोनों तो आगे थे, और लास्ट में जाके वापस प्लस का बन गया। तो कहने का मतलब एक ही सवाल में 3 फॉर्मूले यूज हो गए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब 41 और 3 का लसब लेंगे तो ये दोनों तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या तो गुणा हो जाएगा, 123 आ जाएगा। अब 3 से कितना 41, तो 41 चौका देखो 164 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और यहाँ 41 का जाएगा 3 बार तो 33 हो गए। नीचे देखेंगे अपन तो गुणा ही करना है, तो ऊपर तो 44 और नीचे हो गया 123। अब देखो जगह कम होने के कारण अपन डायरेक्ट लिखते हैं, अगला बोर्ड नहीं बढ़ना पड़े इस एक क्वेश्चन के लिए। तो एलसीएम तो कटना ही है, ऊपर जोड़िए आप 164 और 33 को जोड़ोगे तो 197 हो जाएगा, और यहाँ 123 में से 44 को घटा लो, तो 123 में से आप 44 को घटाओगे तो कितना रहेगा, देखो 23 तो सीधे ही चले गए, 23 सीधे जाने के बाद में कितना रह गया आपके पास 21 रहेगा। देखना 21 मतलब 79 शायद 79 रहेगा, देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए वापस 39 और 44 को, 9 4 13 3 1 11 1 12 बराबर है, इतना ही रहेगा। अब देखिए तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया, आया कि नहीं आया। तो मतलब एक क्वेश्चन में उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 2 tan इनवर्स भी सॉल्व करा रहा है, माइनस भी करा रहा है, और लास्ट में जाके अपन को प्लस भी करवा रहा है। तो ये अपन ने tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। अब देखो आगे, अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो 3 क्वेश्चनों को एक साथ लेके आ रहा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ बोर्ड पे, आप उन क्वेश्चनों को हल भी कीजिएगा। देखिए इधर चैप्टर जैसे ही पूरा होगा मैं एक साथ आपको 30-35 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपके पूरे एकदम सीक्वेंस से आएंगे, उन सीक्वेंस से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी आप टॉपिक को समझें। अब हमारे पास देखो 3 वाले क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले देखिए एक तो क्वेश्चन है जैसे प्रतिबंध से संबंधित, एक सेकेंड, प्रतिबंध वाले तो अलग लिखे हैं, चलो अपने प्रतिबंध का टॉपिक अलग पढ़ेंगे। एक अपने पास आती है कोई वैल्यू निकालनी, ठीक है, जैसे वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी इसी फॉर्मूले के अंदर। अब वैल्यू ऑफ एक्स कैसे देखो, जैसे क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना है तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, आपको दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लग गया, इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स उधर जाएगा, ऊपर ऐड करो, देखो ये हो गया 5x, नीचे हो गया 1 माइनस 6x², और ये tan इनवर्स इधर आते ही क्या हो जाएगा tan π/4। अब हम जानते हैं tan π/4 का मान क्या होता है, एक सेकेंड, ये 5x था, ये 1 माइनस आपके 6x² था, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू जैसे ही 1 आई है, अब आप देखिए आगे अपन बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही अपन, इसके अपॉन में 1 हो गया तो 5x हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस 6x² हो गया,
अब माइनस 6x² इधर आते प्लस का हो गया, ये प्लस का 5x हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करेंगे तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो फैक्टर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 × -1 -6 होना चाहिए और घटाने पे 5 होना चाहिए। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले को याद रखना, उससे भी आप कर सकते हो। पर यहाँ हो रहे हैं आराम से कि 6 और 1 हो रहा है कि 6x² + 6x - x - 1। अब आप देखो दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ 6x कॉमन आएगा, पीछे रह गया x + 1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, पीछे रहा x + 1। अब पूरे में से कॉमन आ गया x + 1 और यहाँ से आ गया आपके 6x - 1। अब 0 के इक्वल रखेंगे तो x + 1 = 0 और 6x - 1 = 0। तो x = -1 और यहाँ से आप देखोगे x = क्या आएगा 1/6। अब आप जब x की वैल्यू वहाँ पे वापस रखते हो तो आप क्या देख रहे हो, tan इनवर्स में भी अगर माइनस का रखें और tan इनवर्स 3x वाले में माइनस का रखें तो दोनों के दोनों वैल्यू है वो अपने पास π/4 नहीं आती है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, इसलिए माइनस काउंटेबल शायद नहीं होगा, आपका 1/6 होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि माइनस रखेंगे तो tan इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस यहाँ भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो होगा नहीं। ये सॉल्यूशन करने पर मतलब tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3, ठीक है, एक सेकेंड, 3 - 2 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू अपने काम आ जाएगी। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो -1 भी आ गया और अपने पास क्या आ गया 1/6 भी आ गया, दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। सेम ऐसा कैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा जो हम सवाल करते हैं आराम से। आपकी किताब का ही है, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1 शायद x - 2 सॉरी प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 = π/4। इसमें भी अपन को वैल्यू ऑफ x निकालनी है। अब देखो वैल्यू ऑफ x निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, tan इनवर्स ऊपर तो इन दोनों को लिखा जाएगा और 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में। अब आप यहां देखोगे tan इनवर्स उधर जाएगा और इधर अपन को एलसीएम लेना है। जैसे ऊपर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आपके पास एलसीएम आएगा x - 2 x + 2 आ गया, तो x - 2 जाएगा तो x + 2 रहेगा, तो x - 1 और x + 2 ये रह गया, प्लस यहाँ बात करेंगे अपन तो x + 1 है और मल्टीप्लाई में क्या आएगा x - 2 आएगा। अब आप देखिए अपॉन में यहाँ के 1 माइनस a - b a + b, फॉर्मूला बन रहा है a² - b², नीचे भी बन रहा है a² - b², बन गया। इजिकल टू की बात करें तो इजिकल टू में आप देख रहे हो कि tan हो गया π/4 बन गया। अब अपन इसकी आगे की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, देखो x² होगा, फिर x का 2 से करोगे तो 2x होगा, फिर -1 का x से करोगे तो -x और इससे करोगे -2, प्लस आगे यहाँ करेंगे तो x² - 2x + x - 2 ये तो बन गया। इसके अपॉन में ये जो दिख रहा है ये भी फॉर्मूला बन रहा है x² - 4, फिर पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है जैसे बराबर tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ आप देखो इसका एलसीएम आएगा x² - 4, तो यहाँ x² - 4 हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम से ये एलसीएम तो कट गया, मतलब हर कर गया, डिनोमिनेटर कट गया। ऊपर आप देख रहे हो देखो 2x और x ये भी कट गए, x² और x² को जोड़ा हो गया 2x², -2 और -2 को जोड़ा -4, अपॉन में आप देखो कि x² से x² कट रहा है यहाँ पे, तो ये कितने बन गए -3 इजिकल टू क्या हो गया 1, तो 2x² - 4 इजिकल टू क्या हो गया -3, तो 2x² इजिकल टू -4 हो जाएगा +4, तो ये बन गया 1, तो x² आ गया 1/2
तो अपने पास x की वैल्यू आ गई ±1/√2, ये वैल्यू आ गई। तो ये अपन ने tan इनवर्स का जो आपका टॉपिक था उस टॉपिक को अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि जहाँ पे फॉर्मूले बनते हैं, इन फॉर्मूलों से संबंधित अपन ने टोटल टॉपिक को पढ़ लिया। अब हमारे पास देखो आगे 3 टॉपिक और बचेंगे, शायद 1 या 2 क्लास में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैंने पूरा कंप्लीटली आपको पूरे चैप्टर को वापस अच्छे से समझा दिया है कि वापस आप मिलाओ तब दिक्कत नहीं है। टोटल आपको 49 से क्वेश्चन है ऐसे जो नॉर्मल मिलाने से ख़त्म हो जाएगा। तो आज अपन ने ये एक टॉपिक पढ़ा जो पूरा का पूरा रिलेटेड किससे था, आपके 10 से। वापस देख लीजिए एक बार कहाँ से शुरू था। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, छोटा सा टॉपिक था कुछ फॉर्मूलों से संबंधित। फिर उसके बेस पे एक सेकेंड, इनवर्स वाला आ गया, क्वेश्चन थोड़ी किया, एक से देखिए पेपर ऊपर नीचे हो गया कोई। पहला हमने जो पढ़ा था ये पढ़ा था और इसके बाद में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। इन टॉपिक के बाद में आगे हमने बात की थी इन फॉर्मूलों से संबंधित टोटली। इन फॉर्मूलों के बाद में आगे हमने एक एक क्वेश्चन पढ़ा, जैसे 2 tan इनवर्स का पढ़ा, फिर प्लस का पढ़ा, फिर माइनस का पढ़ा, फिर साइन कॉस में हो तो tan में बदल के पढ़ा। फिर आगे हमने एक साथ तीनों ही फॉर्मूलों को लिया। उसके बाद में हमने x की वैल्यू वाला क्वेश्चन किया। ऐसे 2 क्वेश्चन थे हमारे पास। ये टोटल आज का अपना टॉपिक था। अब देखिए आप, ये तो इससे संबंधित होगा। एक टॉपिक होगा जो इनसे रिलेटेड ही होगा, जो प्रतिबंध पूछेगा। एक होगा हम लेट करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक कीजिएगा, ठीक है। कोई संबंधित प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।